हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो हम इसको बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, बहुत आसानी के साथ। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? Intellectual property refers to the legal rights that protect creation of the mind, such as invention, literary and artistic work, design, symbol, names and images used in the commerce. Intellectual property क्या होती है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आईपी। आईपी क्या होती है कि ये ना लीगल राइट्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं आपकी क्रिएशन को। ठीक है, क्रिएशन ऑफ माइंड्स को जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं। जिस तरह की कुछ इन्वेंशन होती हैं, लिटरेरी वर्क होता है, कुछ लोगों का रिसर्च होती है। ठीक है, आर्टिस्टिक वर्क हो गए, डिजाइन हो गए, सिंबल्स, नेम्स, लोगो, इमेजेस जो कि आप हम लोग कॉमर्स में यूज कर रहे होते हैं अक्सर। इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, कि ताकि वो सिर्फ आपके नाम के साथ ही जो है वो जुड़े रहें कि ये चीज आपकी है। ठीक है, वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। These rights allow creators to control and profit from their work। ठीक है, ये क्रिएटर्स को अलो करती है कि वो अपने काम से जो है वो प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, और अपने काम को कंट्रोल कर सकें। इंश्योरिंग दे आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिवार्डेड फॉर देयर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए उनको रिवार्ड मिलता रहे, और लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते रहे न्यू इन्वेंशन को लाने के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये होती है कि लीगल राइट्स होते हैं जो कि आपकी क्रिएशन को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इसमें सबसे पहले हमारे पास है पेटेंट्स। ठीक है, पेटेंट्स क्या होते हैं? A patent is an exclusive right granted for an invention, which is a product or process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem। ठीक है, पेटेंट क्या होते हैं कि अगर आपने कोई नई चीज या कोई नई मशीनरी वगैरह अगर आप लेकर आए हैं ना मार्केट में, आपने कोई नई इन्वेंशन की है, तो फिर आपको पेटेंट्स दिए जाते हैं। कि मतलब आपको इतने सालों के लिए ये पेटेंट दिया जाता है कि ये सिर्फ मशीनरी ना इतने सालों के लिए पाकिस्तान में ये आप ही बना सकते हो, इसके अलावा ना आपके तरीके से कोई मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकता और कोई बना भी नहीं सकता। ठीक है, इनको बोलते हैं पेटेंट्स। इसकी एग्जांपल्स हैं, मतलब जैसे कि अगर कोई मशीनरी बना दी है या किसी ने कोई मेडिकल डिवाइसेस बना दी हैं, केमिकल फार्मूलाज हो गए, ये सारी चीजें आ जाती हैं पेटेंट्स में। A patent prevents others from making, using or selling the invention without the inventor permission। ठीक है, इन्वेंटर की परमिशन के बगैर जो है ना, अगर आपको पेटेंट मिल गया है तो आपकी परमिशन के बगैर कोई भी आपकी प्रोडक्ट को उस तरह से नहीं बना सकता, ना ही उसको यूज कर सकता है और ना ही उसको सेल कर सकता है। तो इसीलिए पेटेंट जरूरी होते हैं। एग्जाम्पल है, पाकिस्तानी इंजीनियर इन्वेंटेड अ न्यू टाइप ऑफ सोलर पैनल दैट इज मोर एफिशिएंट इन कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू एनर्जी। ठीक है, एक पाकिस्तानी इंजीनियर ने जो है ना वो एक न्यू किस्म के सोलर पैनल बना दिए हैं जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट है सोलर लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। बाय ऑब्टेनिंग अ पेटेंट द इंजीनियर इंश्योर्स दैट ओनली ही कैन मैन्युफैक्चर एंड सेल द सोलर पैनल इन पाकिस्तान फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब वो वाली जो उसने सोलर पैनल बना दिया ना पाकिस्तानी इंजीनियर ने, तो अब अगर उसने पेटेंट ले लिया ना, तो इस चीज का मतलब ये है कि सिर्फ वही अब पाकिस्तान में इस चीज को बना सकता है और वही सिर्फ सेल कर सकता है, क्योंकि उसको पेटेंट मिल गया। और ये सर्टन ईयर्स के लिए होता है। पेटेंट्स के दौरान ज्यादातर ये होता है कि ये 20 ईयर्स तक इसका होता है ड्यूरेशन ज्यादातर। ठीक है, पेटेंट्स के लिए। उसके बाद है हमारे पास ट्रेडमार्क्स। अ ट्रेडमार्क इज अ साइन, लोगो और नेम दैट डिस्टिंग्विश दैट डिस्टिंग्विश द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन कंपनी फ्रॉम दूज ऑफ अदर्स। ठीक है, ट्रेडमार्क बोलते हैं, ट्रेडमार्क उन लोगों को मिलता है, मतलब अगर कोई हम लोगों ने लोगो या कोई साइन या कोई सिंबल वगैरह होना, तो उसको आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश करने के लिए ना हमें अपनी प्रोडक्ट को दूसरों की प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करने के लिए ट्रेडमार्क मिलता है कि ये भाई हमारी प्रोडक्ट का लोगो है, और हमें इसका ट्रेडमार्क दे दें कि इस लोगों को सिर्फ हम ही यूज कर सकते हैं, ये वाले लोगो को, ये वाले सिंबल को, ये या फिर ये वाले साइन को। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ले दें नाइकी शूज हैं, तो उनका वो वाला जो खास किस्म का एक सिंबल है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग देखें एप्पल्स है, एप्पल कंपनी है, जो उनका जो अपना एक खास किस्म का सिंबल है, मतलब उन्होंने ट्रेडमार्क लिया हुआ, तो उसको अब कोई और यूज नहीं कर सकता एप्पल वाले सिंबल को। ठीक है, ये होते हैं ट्रेडमार्क। The logo of the national foods is a trademark that help customer recognize the brand instantly when they see it on product like spices and sauces। ठीक है, नेशनल फूड का जो है ना लोगो है, उनका अपना एक लोगो है। ठीक है, वो कस्टमर को हेल्प करता है कि वो पहचान कर सकते हैं कि ये सिर्फ नेशनल वालों ने ट्रेडमार्क लिया हुआ है, अगर तो ये सिर्फ ये उनका ही होगी, स्पाइसेस होंगी। ठीक है, ये तो ट्रेडमार्क से हमें चीजों की पहचान में फर्क पता चल जाता है। उसके बाद है हमारे पास कॉपीराइट्स है। ठीक है, कॉपीराइट्स क्या करते हैं?
Copyright protects literary and artistic work such as books, music, films, paintings and software. ठीक है, कॉपीराइट्स के जरिए हम लोग अपने आर्टिस्टिक वर्क को, लिटरेरी वर्क को, रिसर्च वर्क को, बुक्स को, म्यूजिक, फिल्म्स, पेंटिंग्स या फिर कोई सॉफ्टवेयर अगर हम लोग बना रहे हैं तो इन सबको हम लोग जो है कॉपीराइट के जरिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, फोटोग्राफ्स भी होते हैं कुछ खास किस्म के, स्कैल्पर्स हो गए, स्कैल्पर्स जो होते हैं, जो आर्किटेक्चरल डिजाइन वगैरह हो गए, इन सबको हम लोग जो है वो कॉपीराइट के जरिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं. It gives the creator the exclusive right to use, distribute and license their work as well as the ability to prevent others from copying or using it without permission. ठीक है, अगर हम लोग अपनी किसी खास चीज के लिए, अपनी बुक्स के लिए जो है ना, अगर हम लोग अपनी रिसर्च के लिए बुक्स के लिए कॉपीराइट ले लेते हैं तो कोई और उसको हमारी परमिशन के बगैर उसको यूज नहीं कर सकता, ना ही उसको पब्लिश कर सकता है. एग्जाम्पल है पाकिस्तानी ऑथर राइट्स अ नॉवल, कॉपीराइट लॉ इंश्योर दैट ओनली द ऑथर हैज द राइट टू पब्लिश, सेल और अडेप्ट द नॉवल इनटू अ मूवी. सिर्फ ऑथर के पास ही राइट है कि वो जो है ना अपनी मूवी को या फिर अपनी नॉवल को जो है ना वो सेल कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, ये चेंज कर सकता है, जो भी वो करना चाहे सिर्फ वो ही कर सकता है क्योंकि उसके पास इस चीज का कॉपीराइट है. उसके बाद है हमारे पास इंडस्ट्रियल डिजाइन. ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट प्रोटेक्ट्स द विजुअल डिजाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या करते हैं कि किसी भी चीज की जो विजुअल शेप होती है ना उनको प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, विजुअल शेप्स में हम लोग देखें अगर एग्जाम्पल है, अ डिजाइनर इन कराची क्रिएट्स अ यूनिक एंड स्टाइलिश बॉटल शेप फॉर अ न्यू ब्रांड ऑफ मिनरल वाटर. ठीक है, इसकी मतलब ये जो इंडस्ट्रियल डिजाइन होती है ना, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के विजुअल डिजाइन को कि वो देखने में कैसी है, ठीक है, उनके उस विजुअल डिजाइन को प्रोटेक्ट करते हैं. मतलब शेप ऑफ अ चेयर, ठीक है, बोतल का डिजाइन हो गया, फैशन डिजाइन में यूज होते हैं ये, डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, किसी चीज की पैकेजिंग वगैरह हो गई, तो उनको ये वाले राइट्स दिए जाते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन वाले. ठीक है, दिस इंक्लूड द शेप, कॉन्फ़िगरेशन एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट दैट मेक इट यूनिक एंड अपीलिंग. ठीक है, अपीलिंग मतलब अगर हम लोगों ने कोई किसी खास किस्म की कोई चेयर बना दी है, किसी ने कोई व्हील चेयर, कोई न्यू किस्म की जो इन्वेंट कर दिया, तो उसके मतलब शेप के लिए ना उन्होंने इंडस्ट्रियल डिजाइन लिए होते हैं कि भाई ये वाली शेप अब हम लोग ही सिर्फ यूज कर सकते हैं. ये इसलिए होता है कि ताकि जो आपने अपना काम जो है वो क्रिएट किया है ताकि वो सिर्फ आपके नाम से ही रहे, दूसरे उसे आपकी परमिशन के बगैर यूज ना कर सके. उसके बाद हमारे पास ट्रेड सीक्रेट. ठीक है, A trade secret is a confidential information that provides a business with a competitive edge. सिंपल अल्फाज में अगर हम लोग देखें तो ट्रेड सीक्रेट एक ये होता है कि अगर कोई भी मतलब कंपनी है, ठीक है, कोई बोटल्स बनाने वाली, कोल्ड ड्रिंक वाली, जो भी कोई कंपनी है ना, उनकी कोई खास किस्म की कोई रेसिपी होती है उस चीज को बनाने की, तो इसको बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट. मतलब आप उसको जो है ना किसी और को नहीं बता सकते, वो आपका ट्रेड सीक्रेट है. ठीक है, आपको ट्रेड सीक्रेट्स दिए जाते हैं आपके काम को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि वो वाली रेसिपी को सिर्फ आप ही लोग यूज कर सकें. ठीक है, इसकी एग्जांपल है, मतलब देख लें, अगर हम लोग देखें गूगल सर्च एल्गोरिथम है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं कुछ लोगों की, किसी भी चीज को सेल करने की अपनी ही किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं. और अगर हम लोग देखें कोका कोला बोतल की रेसिपी देख लें अगर हम लोग, ठीक है, तो ये सारे क्या है, ट्रेड सीक्रेट्स हैं. Example, the recipe for a famous Pakistani soft drink, Coca-Cola, is a trade secret. Only a few people in the company know the exact ingredients and proportion used in making the drink. ठीक है, जो लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं सिर्फ उनको ही पता है कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं और कितनी प्रोपोर्शन में यूज किए जाते हैं, तो इनको बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट्स. ठीक है, अब इनको जो है ना कोई आपकी परमिशन के बगैर यूज नहीं कर सकता और ना ही कोई बता सकता है. ठीक है, उसके बाद और भी होते हैं 2-3 हमारे पास. ठीक है, ग्राफिकल इंडिकेशंस होती हैं, और भी होते हैं आईपीज. ठीक है, लेकिन यहाँ पे यही कुछ इंपॉर्टेंस थे जो आपकी बुक में दिए गए हैं. उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स पीपल प्रोटेक्ट देयर आइडियाज एंड क्रिएशंस. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट थिंग वो यही है कि लोग अपने काम को और अपने आइडियाज को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं. When someone invents something new or creates a piece of art, intellectual property laws make sure that only they can profit from it. मतलब अगर किसी ने कोई चीज जो है वो इन्वेंट कर दी है तो जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉज हैं वो मेक श्योर करते हैं कि सिर्फ जिसने ये इन्वेंट किया ना वो ही इससे प्रॉफिट गेन कर सके. दिस प्रोटेक्शन इनकरेजेस पीपल टू कीप कमिंग अप विद न्यू आइडियाज एंड इनोवेशन नोइंग दे विल बी रिवॉर्डेड फॉर देयर एफर्ट्स. इससे क्या होता है कि लोग मार्केट में नए नए आइडियाज और इन्वेंशन लेके आते हैं और वो एफर्ट करते हैं अपने रिवार्ड के लिए.
In short, intellectual property support creativity and help drive progress by making sure that creators get the benefits of their hard work. ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो क्रिएटिविटी को सपोर्ट करती है और न्यू इन्वेंशन को जो है वो सपोर्ट करती है। इस तरह से जो है वो न्यू आने वाले जो इन्वेंटर्स होते हैं वो इनकरेज होते हैं और वो नई नई चीजें जो है वो मार्केट में लेकर आते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की टाइप्स पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पेटेंट्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इनकी एग्जांपल्स को देखा। ठीक है, ट्रेड सीक्रेट को पढ़ा, इनकी एग्जांपल्स को देखा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस को देखा। तो हमारा जो ये वाला आज वाला चैप्टर है ना, ये हो गया कंप्लीट। और नीचे ये दिया गया है हाउ टू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब अगर आपने कोई न्यू इन्वेंशन बना ली है कोई चीज, तो आप किस तरह से उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जरिए जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो उन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है पेटेंट्स। पेटेंट्स, इफ यू इन्वेंट समथिंग न्यू अप्लाई फॉर ए पेटेंट थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आप इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ना अपनी पेटेंट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रेडमार्क, रजिस्टर योर ब्रांड नेम, लोगो और स्लोगन एज ए ट्रेडमार्क टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट। और कॉपीराइट्स एंड इंश्योर योर क्रिएटिव वर्क। उसके बाद ट्रेड सीक्रेट्स हैं। इस तरह से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सिंपल सा बस ठीक है लिखा हुआ है, तो आपने इसको पढ़ लेना है। और हमारा ये आज का चैप्टर जो है वो एंड हो गया है। अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में इसके देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन इसके कहाँ से करने हैं। ठीक है, अगर आज का लेक्चर आपको हमारा अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।